morning everyone. How are you all? आई होप यू ऑल आर फाइन. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हमने देखा था कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस एंड आंसर्स करते हैं, है ना. हमने क्वेश्चंस में दो चीजें देखी थी. सबसे पहले तो इज और आर से कैसे हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं, और डब्ल्यू एच फैमिली जो हमारी होती है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना, इनसे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने दीज और दिस देखा था, सिंगुलर प्लूरल के बारे में देखा था. उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे. थोड़ा सा टॉपिक रह गया था वो वाला हमारा, तो हम थोड़ा सा उसको देखेंगे और देन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है. जनरली पीपल डोंट से थिंग्स इन द मैनर यू वांट टू हियर देम. जनरली क्या होता है, लोग जो होते हैं जिनसे हम बात करते हैं, हम वो हमें उस तरीके से बात नहीं करते जैसे हम चाहते हैं कि वो हमसे करे, है ना. To be able to understand things better, you need to ask questions. To be able to ask questions. अब देखो क्या होता है, कभी कभी हमें समझ नहीं आती है चीजों की, लोगों की बातें, है ना. तो हमें क्या करना होता है, हमें उनसे क्वेश्चन करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ और आपको वो चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे. और क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हम लोग पूछते कैसे हैं, उसके लिए क्या रूल्स होते हैं. तो वो चीज ही हम इसमें देखने वाले हैं कि हम लोग जब क्वेश्चन करते हैं. हेलो बचुआ बान, हाय, मेरे को दिख रहे हो आप लोग स्क्रीन में? ओके चलो ठीक है, अभी ध्यान से आप लोग बात सुनना, देन मैं जिसको भी बोलूंगी माइक ऑन करके बात करेंगे, तो आप लोग बात करना, ठीक है. तो अगर हमें कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन अपनी दूर करनी है, तो हमें क्या पूछने होते हैं, क्वेश्चंस पूछने होते हैं. और क्वेश्चंस पूछने के लिए हमें पता होने चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं. तो उसी की कुछ चीजें देखेंगे हम लोग कि क्या, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या चीजें हमें हमारे माइंड में रखनी चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहली चीज होता है प्लान योर क्वेश्चन. अपने क्वेश्चन को प्लान करके रखो कि आपको पूछना क्या है. जैसे अगर मुझे आपसे आपका नाम पूछना है, तो मुझे ये चीज पहले प्लान करके रखनी है कि मुझे पूछना क्या है, मुझे आपका नाम जानना है. तो वो चीज हमें पता होनी चाहिए. दूसरी चीज होता है नो योर पर्पस. पर्पस का मतलब होता है कि आप क्या, आपका जो मेन गोल है वो क्या है पूछने का, मतलब आप क्यों पूछना चाह रहे हैं, क्या आपकी ऐसी कंफ्यूजन है, वो आप पहले प्रिपेयर करके रखेंगे. ठीक है, उसके बाद होता है ओपन कॉन्वर्जेशन. ओपन कॉन्वर्जेशन मतलब होता है कि कोई भी चीज, जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं, उसको खुल के बोलिए, मतलब ताकि जो सामने वाला है जिनसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपकी बात को अच्छे से समझ पाए. ठीक है, उसके बाद आता है यूज न्यूट्रल वर्डिंग्स. न्यूट्रल वर्डिंग्स का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स को यूज करो. ठीक है, सिंपल वर्ड्स को यूज करो. जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि आपका नाम क्या है, तो सिंपल सा मैं इसको क्या बोलूंगी, व्हाट इज योर नेम. अगर मैं इसको लंबा खींच दूं, कैन यू टेल मी दैट व्हाट इज योर नेम, तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा और सिंपल, हमेशा हम लोग अपनी सेंटेंस को इंग्लिश में सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. ओके ओके, स्टार्ट विद जनरल क्वेश्चन. नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करिए. ठीक है, स्टार्ट विद अ जनरल क्वेश्चन एंड देन आस्क अबाउट सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन. पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछिए, इजी. तब उसके बाद आप लोग क्या करिए, मेन टॉपिक पे आइए, जो आपका मेन स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा. क्योंकि कोई भी चीज जब हम स्टार्ट करते हैं, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, है ना. सबसे पहले हम लोग इंग्लिश भी सीखते हैं, तो हम लोग ABCD से स्टार्ट करते हैं, ABCD, देन उसके बाद एक प्रॉपर इंग्लिश में आते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर ग्रामर में आते हैं. तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है. अब आप लोग क्या करिए, ये आप लोगों को मैं नहीं बताने वाली बिल्कुल भी. इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप लोग अपने नोट डाउन कर लो कॉपी में, फटाफट से नोट डाउन कर लो. चलो GIC बछुआमान नोट डाउन कर लो, और GIC दौलतपुर भी. इनमें से कोई भी एक टॉपिक जो आपको सही लगता है, उस पर आप लोग 3 क्वेश्चंस बनाएंगे. उस पर आप लोग 3 क्वेश्चंस बनाएंगे. ठीक है, जैसे पहला टॉपिक है, यू आर इन वाराणसी एंड वांट टू नो अबाउट द टूरिस्ट स्पॉट्स देयर. आप वाराणसी के बारे में जानना चाहते हैं और वहां के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानना चाहते हैं. यू वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये चीज आप लिखेंगे. यू हैव लॉस्ट योर वॉलेट एंड वांट टू फाइल अ कंप्लेन, आपने अपना पर्स खो दिया है और आपको कंप्लेन फाइल करनी है, तो आप उसमें कौन से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू वांट टू लर्न अबाउट द माउंटेन्स इन इंडिया, आपको इंडिया में रहने वाले जितने भी माउंटेन्स है उनके बारे में जानना है, उनके बारे में आप किसी से पूछ रहे हो, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे. यू आर अ टीचर, आप मान लो कि एक टीचर है हु वांट्स टू स्टार्ट कोचिंग क्लासेस, जिसको अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें 3 क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे. इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आप लोग 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, जो कि मैं कल आप लोगों से पूछूंगी. ठीक है, और क्वेश्चन आपका कैसे भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे यू आर अ टीचर हु वांट टू स्टार्ट कोचिंग क्लासेस. ये अगर आप एक टीचर है और आप एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इससे मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकती हूँ. जैसे मैं किसी से पूछ रही हूँ, वेयर कैन आई फाइंड अ प्लेस टू स्टार्ट माई कोचिंग क्लासेस,
वेयर कैन आई फाइंड अ प्लेस वेयर आई कैन स्टार्ट माई कोचिंग क्लासेस। ठीक है, मैं ऐसी जगह कहाँ ढूंढ सकती हूँ जहां मुझे कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने के लिए मिले, जगह मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। कोई भी तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं जो इज आर से शुरू हो रहा हो या डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा हो, तो ये आप लोग नोट कर लो। कोई भी एक टॉपिक पे मैं कल आप लोगों से डिस्कस करूंगी। सारे क्लास के बच्चे जीआईसी बचुआ पान के, बॉयज तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, सारे ऑलमोस्ट नोट कर रहे हैं, गर्ल्स भी पीछे पीछे नोट कर रही है, कुछ आप लोग भी नोट कर लो। चलो ठीक है, और फिर कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कोई भी 3 क्वेश्चन किसी से भी रैंडमली मैं पूछूंगी, आप खड़े हो जाओ, अपना क्वेश्चन बताओ। ओके, तो इसको फटाफट नोट कर लो। कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर सकते हो, जैसे एक ही टॉपिक नोट करना, सारे टॉपिक नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट से इसे नोट डाउन करो। ओके, वेरी गुड। अब तो गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, चलो बढ़िया है। अभी ये क्या है, ये एक्टिविटी है ना जो हमारी, इसको ध्यान से देखेंगे। फ्रेम कंप्लीट आंसर्स बेस्ड ऑन द गिवन वन वर्ड आंसर। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक वर्ड में आपको आंसर मिला हुआ है, एक ही वर्ड में आंसर मिला है, आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट आंसर बनाना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, व्हाट इज योर नेम, तो उन्होंने क्या बोला, जैक। इसका आंसर क्या है, जैक। पर अगर हमें इसको कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना है तो क्या बोलेंगे, माई नेम इज जैक। क्या बोलेंगे, माई नेम इज जैक। ठीक है, अभी बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ट्राई करना आप लोग। चलो जीआईसी बचुआ बान, माइक ले लो, नाम बताओ अपना, क्या नाम है। नवीन। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे नवीन। ठीक है, इसमें बोला है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इसमें लिखा हुआ है 11, सिर्फ 11 बोला हुआ है। आपको क्या करना है, आंसर को कंप्लीट करना है। तो क्या होगा इसका कंप्लीट आंसर, आई एम 11 ईयर ओल्ड। आई एम ए नहीं आएगा, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड आएगा। ठीक है, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। ए तो हम तब लगाते हैं जब हम कुछ किसी सिंगुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई एम 11 ईयर्स ओल्ड। अच्छा इसको ट्राई करो, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तो इसका आंसर है मुंबई। अब कंप्लीट आंसर बताओ। आई एम फ्रॉम मुंबई। वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए। चलो नवीन के लिए सभी क्लैप करेंगे। अब आप माइक अपनी बगल वाली लड़की जो आप की बैठी हुई है ना आपके बगल में, उनको दे दो। हाँ इनको दे दीजिए। बात करो। मैम, गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है। मैम आशा। आशा। चलो आशा हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो आंसर है ब्लू। तो इसका क्या आंसर होगा कंप्लीट, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ठीक है, माय फेवरेट कलर इज ब्लू। ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, तो उसका आंसर है वॉलीबॉल। कंप्लीट करो आंसर को। माय फेवरेट इज वॉलीबॉल वॉलीबॉल। नो, माय फेवरेट स्पोर्ट, मतलब उसमें ही पूछा ना कि आपका फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, मतलब आपका फेवरेट खेल जो होता है वो कौन सा है। तो माय फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, तो इसका आंसर है 7 o'clock। कंप्लीट करो, कोशिश करो। वेरी गुड, अभी तक आप अच्छा कर रहे हो। बताओ इसका क्या होगा आंसर, दिखाई नहीं दे रहा। इसी से देख के बताओ। इट व्हाट इज टाइम टू 7 o'clock। ओके चलो पहले तो क्लैप करो सभी आशा के लिए, बहुत अच्छा आशा ट्राई कर रही है। क्लैप करो सभी आशा के लिए, वेरी गुड। हम लोग ओके आशा आप लोग माइक ऑफ कर दो, अब मैं बाद में बाकी पीछे वालों से बात करूंगी। ठीक है, नवीन से और आशा से मेरी बात होगी, अब बाकियों से करूंगी मैं, तो ध्यान से सुनना आप लोग। देखो अभी आशा ने क्या बोला, यहीं से देखकर आंसर को बोला, लेकिन हमारा को जो आंसर बोलना होता है वो थोड़ा हमें खुद सेंसफुल होके बनाना होता है। जैसे एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आप किस टाइम पे मॉर्निंग में उठते हैं, तो आपको बोलना है। अब मैं अपना आंसर दूंगी तो आई होता है, तो आई wake up, I wake up at 7 o'clock in the morning. I wake up at, मैं उठती हूँ at कब, at 7 o'clock in the morning। इस तरीके से हम आंसर बनाते हैं। What is your favorite subject at school? What is your favorite subject at school?
तो सबसे पहले अब मेरे बारे में बात हो रही है, तो माय फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा, जब भी हम इंग्लिश में बोलते हैं मेरा, मेरा तो मेरा के लिए हम लोग माय बोलते हैं। और जब भी हम लोग हिंदी में जैसे हम बोलते हैं ना मैं खाती हूँ, मैं बोलते हैं जब हम, तो इंग्लिश में उसको आई बोलते हैं। तो आई में और माय में क्या फर्क होता है कि मेरा फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, तो माय, मेरा को हम माय बोलते हैं और मैं को हम आई बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, व्हाट इज योर, तुम्हारा, तो मेरा बोलूंगी ना मैं आंसर में, मेरा फेवरेट, तो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी एट स्कूल। इस ज्योग्राफी मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया, देखो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज क्या है, माय फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी है, कहां पर, एट स्कूल। इस तरीके से हम आंसर बनाते हैं। ठीक है, देखो माय नेम इज जैक, आई एम 11 years old, आई एम फ्रॉम मुंबई, माय फेवरेट कलर इज ब्लू, माय फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल, आई वेक अप इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, माय फेवरेट सब्जेक्ट एट स्कूल इज ज्योग्राफी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे, जिसको जो लगता है ऑप्शन, जैसे मैं ऑप्शंस के नाम बोलूंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपको जो ऑप्शन सही लगता है उस पर आप अपने हाथ खड़े करेंगे। ठीक है, डैश काइंड ऑफ फूड डू यू हैव, डैश काइंड ऑफ फूड डू यू हैव, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन किसको लगता है सही है, सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, क्या कोई भी ऑप्शन सही नहीं है इसमें से? इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो पहले, डैश काइंड ऑफ फूड डू यू हैव, तरीके का फूड तुम्हारे पास, तरीके का फूड तुम्हारे पास, तो ऑब्वियसली कब, व्हेन का मतलब होता है कब, कब तरीके का फूड तुम्हारे पास, ये तो नहीं हो सकता। हु का मतलब होता है कौन, कौन, फूड के लिए हम कौन नहीं यूज करते ना, हुज मतलब किसका फूड, ऐसा नहीं होता। किस तरीके का फूड है तुम्हारे पास, तो किस तरीके का व्हाट होता है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू हैव, तुम्हारे पास किस तरीके का खाना है। ठीक है, तो इसमें व्हाट आएगा। नेक्स्ट है, दिस इज नॉट अ टॉय स्टोर, ये एक टॉय स्टोर नहीं है, दिस डैश, अब किसको लगता है फोर्थ ऑप्शन, किसको लगता है थर्ड है, थर्ड के लिए हाथ खड़े करो। सेकंड किसको लगता है, सेकंड, और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट, आपको कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है क्या, जीआईसी बचुआ वन, ओके, फर्स्ट के लिए हाथ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर फर्स्ट ही होगा। देखो जब भी हम लोग सेंटेंस के पहले वाले सेंटेंस की बात करें, दिस इज नॉट, ये एक टॉय स्टोर नहीं है, एक क्यों बोला, यहाँ पे अ लगा हुआ है, एक स्टोर की बात हो रही है, दिस इज नॉट अ टॉय स्टोर, ये एक टॉय स्टोर नहीं है, ये एक क्या है, फूड कोर्ट है। तो फूड कोर्ट के आगे ऑब्वियसली हम एक बोल रहे हैं कि ये एक फूड, सॉरी ये एक टॉय स्टोर नहीं है, ये एक फूड स्टोर है ना, फूड कोर्ट है। तो एक ही है ना फूड कोर्ट भी, तो उसके आगे भी अ लगना जरूरी होता है, और दिस इज होगा तो यहाँ पे भी इज लगेगा, दिस इज अ फूड कोर्ट। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है, दिस इज अ फूड कोर्ट, दिस इज नॉट अ टॉय स्टोर, दिस इज अ फूड कोर्ट। ठीक है, ये इसके आंसर होंगे। चलो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकती है हमारी, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं, मतलब हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बोला दिस इज अ बॉल, तो बॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं कि वो चीज कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक पेन को डिस्क्राइब करिए, एक पेन को डिस्क्राइब करिए, तो उस पेन में आप क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी बॉडी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसकी बॉडी प्लास्टिक की है, मेटल की है, या आप उसका कलर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उसपे कौन सा कलर है, वो पेन कौन से कलर का है, वो जेल है, बॉल है। तो इसी को हम लोग डिस्क्राइब करना कहते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अपने, जब हम बात करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। इसमें हम लोग देखने क्या वाले हैं, सबसे पहली चीज तो हम देखेंगे नेम ऑफ कलर्स, कलर्स के नेम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कलर्स के नेम जैसे वॉयलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू, ग्रीन, येलो एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कलर्स होते हैं, आपको पता है। जैसे मैंने स्वेटर कौन से कलर की पहनी है, रेड कलर की पहनी है, हमें कलर्स के नाम पता होने चाहिए, है ना। उसके बाद नेम्स ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट, जो हम लोग एवरीडे मतलब रोज में देखने वाले जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप स्कूल में डेस्क देखते हैं,
टेबल्स देखते हैं, चेयर्स देखते हैं, फैन देखते हैं, क्लासरूम देखते हैं, है ना, कभी खेलने जाते हो तो बॉल देखते हैं, ये सब पेंसिल देखते हैं, पेन देखते हैं, डस्टर देखते हैं, इरेजर देखते हैं, ब्लैक बोर्ड देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं हम लोग एवरीडे में। तो वही ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम देखेंगे, डेस्क, कंप्यूटर, कर्टेन्स, कारपेट, रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच क्या होता है? रिस्ट मतलब होती है हमारी कलाई, और उसमें जो पहनी जाने वाली वॉच, जैसे मैंने ये वॉच पहनी है और ये मेरा रिस्ट है। एक वॉच होती है जो हम वॉल पे लगाते हैं, है ना, जो दीवारों पे बड़ी वाली होती है, एक होती है जो हम हाथ में पहनते हैं। तो अपनी कलाई को हम लोग रिस्ट कहते हैं और उसमें लगाने वाली वॉच को रिस्ट वॉच कहते हैं, ठीक है। देन वर्ड्स फॉर डिस्क्राइबिंग वेयर थिंग्स आर। अब उन चीजों को हम कौन से वर्ड यूज करेंगे जब हमें बताना है कि कोई चीज कहाँ पर है, कोई चीज कहाँ पर है। जैसे इन का मतलब क्या होता है? कोई बॉक्स टाइप की कोई चीज है, उसके अंदर अगर कोई चीज है ना, तो उसको हम इन यूज करते हैं। ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। किसी चीज की जगह बताने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। मान लो मैं एक रूम के अंदर हूँ, आप लोग क्या है, रूम के अंदर है, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? जैसे नवीन इज इनसाइड द रूम, रवि क्या है, रूम के अंदर है, नवीन कहाँ है, रूम के अंदर है। तो अंदर के लिए हम लोग इनसाइड या इन का यूज करते हैं। अब आता है अंडर। अंडर क्या होता है? जैसे किसी कोई टेबल है, उसके नीचे कोई कैट है, तो कैट टेबल के नीचे, तो उसके लिए हम अंडर का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज हम आगे देखेंगे कि कोई चीज कहाँ पर है, उसको हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। यूज ऑफ वेयर फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, और आज हम लोग देखेंगे कि वेयर का यूज कैसे करते हैं हम क्वेश्चन करने के लिए। जैसे वेयर इज योर वॉच, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर ब्लैक बोर्ड, ऐसे तरीके के। यूज ऑफ इट्स एंड दे आर फॉर आंसरिंग क्वेश्चन, और हम लोग इट इज और दे आर का यूज करेंगे किस तरीके से हम आंसर करते हैं, ठीक है। चलो, आशा आशा ध्यान से सुन रही है? अभी ये इमेजेस आपको दिख रहे होंगे, है ना। पहला क्या है? कप है, ये कप है जिसमें आपकी कॉफी है, ब्लैक कॉफी। उसके बाद ये क्या है? एक चेयर है, ठीक है। ये क्या है? बॉल है। ये क्या है? एक कुशन है, या इसको हम पिलो कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे हम वो देखेंगे। तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हो, जैसे बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट्स गिवन इन द इमेज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, मटेरियल, शेप, साइज, वेट एक्सेट्रा। आप इनके शेप के ऊपर बात कर सकते हो कि इसका शेप क्या है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा शेप है? इसको आप लोग शेप में सर्कल कहते हैं, राउंड शेप कह सकते हो, स्फेयर कह सकते हो, ठीक है। ये गोल आकार है ना, तो इसको हम लोग गोल जैसे बोलते हैं, राउंड बोलते हैं, हमारी बॉल राउंड होती है। तो इस तरीके से हम इनके शेप के ऊपर बात कर सकते हैं। ये कौन से कलर का है? दिस इज अ येलो, दिस इज अ येलो कुशन, ऐसे बोल सकते हो, दिस इज अ येलो कुशन। ये क्या है? एक येलो कलर का कुशन है ना। दिस इज अ चेयर मेड अप ऑफ वुड, लकड़ी की बनी हुई चेयर है। तो आप उनके कलर के ऊपर कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, उनके शेप के ऊपर डिस्क्राइब कर सकते हो, वो हम देखेंगे। अब सबसे पहले हम कलर की बात करते हैं। कलर रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लैक, व्हाइट, कलर खत्म ही नहीं होते, बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। मटेरियल की अगर आप बात करेंगे, किसी के मटेरियल के बारे में, जैसे इसका मटेरियल अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो ये वुड का बना हुआ होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ वुड। तो उसी तरह हम इसकी अगर हम बात करें, इट इज मेड अप ऑफ लेदर, लेदर बोल सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, इट इज मेड अप ऑफ लेदर। इसको हम बोल सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो अगर हम किसी की मटेरियल की बात करेंगे तो उसके लिए हम कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? जैसे वुड, लेदर, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, फैब्रिक एक्सेट्रा। फैब्रिक होता है कोई कपड़े वाला मटेरियल, ठीक है। वेट की अगर हम ऊपर बात करते हैं वेट के बारे में, तो हैवी बोल सकते हो, कोई चीज भारी है, कोई चीज लाइट है, ठीक है। फेदर लाइट, फेदर लाइट क्या होता है? बिल्कुल बहुत ही ज्यादा जो हल्की होती है कोई चीज, एक्सेट्रा, ठीक है। साइज के बारे में बात करेंगे, बिग है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। शेप की अगर हम बात करें, सर्कुलर है, जैसे दिस बॉल इज सर्कुलर, है ना। रेक्टेंगुलर की बात, स्क्वायर की बात कर सकते हैं, ट्रायंगुलर की बात कर सकते हैं। देन स्टेट की, स्टेट क्या होता है? हमारा कोई चीज लिक्विड है या हमारी सॉलिड है, ठीक है। इस तरीके से बात कर सकते हैं। कोई गैस के फॉर्म में है तो ये हमारा स्टेट होता है। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इलास्टिक है, रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ठीक है। इस तरीके से जैसे हम बोल सकते हैं दिस वुडन चेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दिस वुडन चेयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैंने इसको दो तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। एक तो मैंने इसका मटेरियल बता दिया कि ये वुडन है, दूसरा मैंने इसका क्या बता दिया? प्रॉपर्टी बता दी कि क्या ये स्ट्रॉन्ग है, दिस वुडन मटेरियल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डायमेंशंस बता देते हैं, इनकी लेंथ बता देते हैं, इनकी ब्रेड्थ बता देते हैं, विड्थ बताते हैं, हाइट बताते हैं, डेप्थ बताते हैं, थिकनेस, मोटापा बताते हैं। पोजीशन हम इनकी बता सकते हैं, टॉप या बॉटम या लेफ्ट, राइट, मिडल, कहाँ पर है, सेंटर पे है, ठीक है, फ्रंट में है, बिहाइंड में है,
ये बता सकते हैं, टेम्परेचर के बारे में बता सकते हैं, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है, चिली है, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे मैंने बोला दिस इज अ हॉट कॉफी, दिस इज अ हॉट कॉफी, हम इस तरीके से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन चीजों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं पे नोट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको नोट डाउन करना है ये चीज। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने सबने रेनबो तो देखा ही होगा, रेनबो में हमारे कौन कौन से कलर्स होते हैं। देखो ये ऑरेंज हो गया, ये हमारा रेड हो गया, ये हमारा येलो हो गया, ये हमारा ग्रीन हो गया, ये वाला हमारा ब्लू कलर हो गया, ये हमारा इंडिगो कलर हो गया। ठीक है, और ये हमारा वॉयलेट हो गया। ठीक है, हमारे 7 कलर्स होते हैं रेनबो पे, सबको पता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं विब ग्योर करके, VIBGYOR, विब ग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लर्न करते हैं। तो ये हमारे कलर्स होते हैं रेनबो के। देखो अभी यहाँ पे हमारे कलर पैलेट है, कलर पैलेट मतलब जिसमें हमारे कलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे बहुत सारे कलर्स हैं, और ये हमारे क्या है, एक रूम है जिसमें बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पे कर्टेन्स कौन से कलर के हैं, द कर्टेन्स आर ऑफ ऑरेंज कलर, कर्टेन्स हमारे कौन से कलर के, ऑरेंज कलर के, देखो ये ऑरेंज कलर। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग मैट के बारे में बात करें, द मैट इज ऑफ ग्रीन कलर, जो हमारी नीचे मैट बिछी हुई है वो ग्रीन कलर की है। ओके, ऑब्जर्व दैट ऑल थिंग्स हैव डिफरेंट कलर, फॉर एग्जांपल द टेलीफोन इज रेड, यहाँ पे टेलीफोन है छोटा सा, मे भी आपको नहीं दिख रहा होगा, द टेलीफोन इज रेड एंड द कारपेट इज ग्रीन। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनके कलर्स को देखते हैं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ये चीजें बता देती हूँ कि इन, ऑन, अंडर क्या होता है। कोई सरफेस है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर मैंने पहले भी बताया कोई चीज रखते हैं, जैसे ये बुक है, ये रखी हुई है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, मैं क्या बोलूंगी, बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है, तो ऑन का यूज करते हैं। हम लोग अंडर का क्या कैसे यूज करते हैं, टेबल के नीचे कोई चीज छुपी हुई है, जैसे मान लो टेबल है, उसके नीचे कोई बच्चा बैठा हुआ है, तो द किड इज अंडर द टेबल, मैं क्या बोलूंगी, द किड जो बच्चा है वो क्या है, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है। ठीक है, बिहाइंड क्या होता है, बिहाइंड, किसी को पता है बिहाइंड क्या होता है, हाथ खड़े करो, बिहाइंड का मतलब, GIC बचुआ बान, बिहाइंड का मतलब जिसको भी पता है गर्ल्स और बॉयज में से, बिहाइंड पता है किसी को क्या होता है बिहाइंड, बिहाइंड नहीं पता किसी को, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जब कोई चीज पीछे होती है। ठीक है, द कैट इज बिहाइंड द टेबल, बिहाइंड मतलब पीछे है। ओके, उसके बाद इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, जैसे पीछे जो स्क्रीन है ना, पीछे स्क्रीन है, मेरे पीछे है, तो स्क्रीन के आगे क्या खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ, किसी चीज के आगे खड़े हुए होने को क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, मैं स्क्रीन के सामने खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, किसी चीज के आगे खड़े होने को इन फ्रंट ऑफ कहते हैं। बिलो और अबव क्या होता है, बिलो मतलब होता है नीचे, या अबव मतलब होता है ऊपर। ठीक है, नियर का मतलब क्या होता है, नियर का मतलब किसी को पता है, नियर का मतलब, किसी को नियर का मतलब पता है, किसी को नहीं पता है क्या क्लास में, ये तो बहुत शॉकिंग बात है, नियर तो बहुत इजी वर्ड होता है। वेरी गुड, नवीन को पता है, और किसी को नहीं पता है क्या, हाँ ठीक है, गर्ल्स को पता है थोड़े थोड़े, ओके, पीछे बॉयज को पता है। ठीक है, नियर का मतलब क्या होता है, पास, जब कोई चीज हमारे पास होती है तो उसको हम नियर कहते हैं। और दूर के लिए हम क्या यूज करते हैं, दूर के लिए क्या यूज करते हैं, फार का यूज करते हैं। ठीक है, फार का यूज करते हैं। बिसाइड्स होता है हमारे साइड में कोई चीज, ठीक है, बिसाइड्स होता है साइड में कोई चीज। चलो, नाउ दैट वी हैव लर्न वर्ड्स दैट टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ थिंग्स, लेट्स लर्न वर्ड्स वी कैन यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द लोकेशन ऑफ थिंग्स। अगर हमें किसी चीज की लोकेशन के बारे में सवाल पूछना है तो हम किस तरीके से पूछेंगे, जैसे मान लो एक टेबल है जिसके ऊपर एक बुक रखी हुई है, आपको उसके बारे में पूछना है, कि आपको पूछना है कि बुक कहाँ है, बुक कहाँ है। कोई भी चीज जब हम पूछते हैं कि कहाँ है, उसके लिए हम लोग एक वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है वेयर, WHERE, वेयर। ठीक है, उसका हम क्या यूज, वर्ड क्या यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं, WHERE, वेयर, कि ये चीज कहाँ है। जब आप अपनी मम्मी से पूछते होंगे कभी कभी, है ना, घर पे आप अपने पेरेंट्स से पूछते होंगे कि मेरी बुक कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, तो उसके लिए आप हिंदी में बोलने की जगह आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो उनके साथ, कि वेयर आर माई क्लोथ्स, वेयर इज माई प्लेट, वेयर इज माई फूड,
सिंपल है। आप टीचर से पूछते होंगे कभी कभी कि मैम वेयर इज माई नोटबुक, आप अपने क्लासमेट से पूछते होंगे वेयर इज माई रुपीज, वेयर आर माई रुपीज, और वेयर आर माई जो भी कोई भी चीज हो सकती है, पेंसिल बॉक्स होता है या कोई भी चीज हो सकती है। तो किसी कोई चीज कहाँ पर रखी है उसके लिए हम लोग वेयर का यूज करते हैं, ये बात आप लोग ध्यान में देना, ठीक है। तो आगे वी कैन यूज वेयर इज एंड वेयर आर टू आस्क सच क्वेश्चन। अब मुझे ये चीज कौन बताएगा, वेयर इज कहाँ पे यूज करेंगे और आर का यूज कहाँ पे करेंगे। चलो माइक ले लो जीआईसी बचुआबान। नवीन आप अपने बगल वाले जो लड़का जो हेड डाउन करके बैठा हुआ है उसको माइक दे दो। हाँ इनको दे दो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? हीरा सिंह। ओके हीरा, आप मुझे बताओ वेयर इज और वेयर आर इसमें क्या डिफरेंस है, इज और आर में क्या डिफरेंस होता है बताओगे? इज और आर में जैसे अगर मैंने आपको बोला आप सुन रहे हो, सुन रहे हो ना आप? अगर मैंने आपको बोला वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई बुक, और मैंने आपको बोला वेयर आर माई बुक्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? वेयर इज माई बुक, वेयर आर माई बुक्स, क्या डिफरेंस है दोनों में? मेरी बुक। नहीं नहीं नहीं, देखो वेयर इज माई बुक, वेयर आर माई बुक, डिफरेंस दोनों में क्या है? वेयर के साथ इज लग रहा है और वेयर आर के यहाँ दूसरे वाले सेंटेंस में आर लग रहा है। तो इज और आर मैंने क्यों चेंज किया होगा? वेयर इज माई बुक, वेयर आर माई बुक। देखो मैं आपको बताती हूँ, आप माइक ऑफ कर दो। इज हम लोग तब लगाते हैं जब हम लोग किसी एक चीज की बात करते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक चीज की बात करते हैं, मैंने क्या बोला, वेयर इज माई बुक, मेरी बुक, एक बुक है तो वेयर इज माई बुक, मेरी बुक का है। और जब हम एक से ज्यादा चीज की बात करते हैं तो उसके लिए हम वेयर आर का यूज करते हैं, वेयर आर माई बुक्स। बहुत सारी बुक्स के लिए हम बात करते हैं तो वहां पे आर लगा देते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि इज हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते हैं और आर हम लोग प्लूरल के साथ लगाते हैं, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए आप लोगों को। We use where is to ask question about things that are singular in form। जो where is का हम कहाँ यूज करते हैं, जब चीज सिंगुलर होती है, जैसे where is the book। और आर का कब यूज करते हैं, जब चीजें प्लूरल होती है, where are the books, ठीक है। नोट दैट वेयर इज कैन बी शॉर्टन, और जो वेयर इज होता है उसको हम लोग वेयर्स भी बोल सकते हैं, वेयर्स, ठीक है। वेयर इज पूरा बोलने की जगह हम वेयर्स कह सकते हैं, ओके। तो हम शॉर्टन कर सकते हैं उस चीज को। देखो जैसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया हमने। देखो लिखने में भी आर को हमने सिर्फ आर ही लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफी लगा के। वेयर आर द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या होता है? चश्मों को हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं, जो चश्मे पहनते हैं ना उसे हम स्पेक्टिकल्स कहते हैं। वेयर आर द स्पेक्टिकल्स। वेयर इज द कंप्यूटर मॉनिटर, वेयर इज द कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर कहाँ पर है? वेयर इज द माउस, माउस कहाँ है? वेयर इज द कीबोर्ड, कीबोर्ड कहाँ है? ठीक है, एक चीज की बात करें तो वेयर इज यूज कर रहे हैं हम लोग। वेयर इज द पिक्चर, ठीक है। वेयर इज द विंडो, विंडो कहाँ है? ठीक है। वेयर इज द एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर क्या होता है? हमारा एसी, जो रूम में लगता है एसी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा वेयर इज द बुक, आपसे किसी ने पूछ लिया, आपने, आपको तो आ गया कि आप कैसे पूछेंगे, पर आपसे किसी ने पूछा और आपको बताना है उसका आंसर कि ये बुक यहाँ है, तो आप आंसर कैसे देंगे उसका, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। आप लोग क्या यूज कर सकते हो, इट इज का यूज कर सकते हो, इट इज। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर इज द बुक, और आपने आंसर देना है इट इज ऑन द टेबल, इट इज ऑन द टेबल। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए हम इट का यूज करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है जैसे बुक, पेंसिल, ये जीवित नहीं होते हैं, ये जिंदा नहीं होते, इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज ऑन द टेबल। और वही चीज अगर आप पूछे कि अगर कोई चीज प्लूरल है, जैसे बुक है और बुक बहुत सारी है, बुक्स है, ठीक है, तो आप उसके लिए इट का यूज नहीं कर सकते। इट हम लोग सिंगुलर चीज के लिए करते हैं। बहुत सारी चीजें तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, दे आर, क्या बोलेंगे, दे आर, ठीक है। जैसे मैंने बोला वेयर आर द बुक्स, बुक्स कहाँ है, तो आप बोलोगे दे आर ऑन द टेबल। तो सिंगुलर के लिए क्या बोलेंगे, इट, प्लूरल के लिए क्या बोलेंगे, दे। ये चीज आई समझ में? जिसको आगे समझ में हाथ खड़े करो, जिसको ये बात समझ में आई हाथ खड़े करो अपने। ओके वेरी गुड। नवीन को ही सबसे पहले समझ में आता है सब कुछ, और उनको नहीं आया जो नवीन के बगल में बैठते हैं, समझ में नहीं आया, ठीक है। तो हम लोग किस तरीके से आंसर देंगे, इट इज या दे आर में आंसर देंगे। अब इसके लिए मैं आपसे कल क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखूंगी, आप लोग इसके जवाब दे देना मुझे कल,
और कल भी हमारी क्लास 10:15 पे ही स्टार्ट होगी, तो आई होप आप लोग ज्वाइन करेंगे और आपके लिए वीडियोस यूजफुल हो रही होंगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।